गुड मॉर्निंग। एक बार आपका स्वागत है फिर से बीबी सर यूके चैनल में। तो आपको न्यूज़ मिल चुका होगा और न्यूज़ भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि आप लोगों का यूके ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम होने थे, अब आप लोगों के यूके पीसीएस करवाएगा, मतलब यूके पीएससी आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। तो जल्द ही विद इन वीक के अंतर्गत आप लोगों का पेपर का जो पैटर्न है, जो आपका पेपर का जो कैलेंडर है वो जारी हो जाएगा। तो अपनी तैयारी आप बखूबी से और तेज़ कर दीजिए। ख़ास करके आप लोग अब जीएस को ज़्यादा पढ़िए और 1 ईयर के करंट अफेयर को ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर यूकेपीएससी आप लोगों का जीएस बहुत डिटेल से पूछता है और 1 ईयर का करंट अफेयर, ठीक है, उत्तराखंड बेसिक क्वेश्चन बनाते हैं बार बार। आपने को देखा होगा यूकेपीएससी का जो क्वेश्चन पैटर्न रहता है वो अच्छा ठीक ठाक लेवल का रहता है। तो आइए हिंदी सीरीज़ कवि परिचय, जहाँ से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो आज है एपिसोड नंबर 7 और लेखक का नाम है पीताम्बर दत्त ब्रतवाल। तो जन्म आपका 13 दिसंबर 1901, पाली गांव, पौड़े गढ़वाल। इम्पोर्टेंट नहीं है बट इतना याद रखिए, पीताम्बर दत्त ब्रतवाल किस गांव से और किस ज़िले से बिलोंग करते थे? पाली गांव, पौड़े गढ़वाल। पिता का नाम पंडित गौरीदत्त ब्रतवाल, ठीक है। कार्यक्षेत्र लेखक, साहित्यकार, शोधकर्ता, बस हिंट के तौर पर याद रखना है। प्रमुख रचनाएं, जो भी कवि या लेखक मैं पढ़ा रहा हूँ उनकी रचनाएं आपको हर हालत में याद रखना है। तो रचनाएं में देखिए, रूपक रहस्य, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, गद्य सौरभ, गोस्वामी तुलसीदास, गोरखवाणी, हरिदास की सारवी, सतसई सप्तक और अन्य रचनाएं में प्राणायाम, विज्ञान व कला, ध्यान से आत्म चिकित्सा। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर हिंदी काव्य में निर्गुणवाद और गोस्वामी तुलसीदास और सतसई सप्तक, ये तीन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है पीताम्बर दत्त ब्रतवाल जी के बारे में। अन्य रचनाएं प्राणायाम, विज्ञान, कला, ध्यान से आत्मा, चिकित्सा, ये दोनों कभी नहीं पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं और एग्ज़ाम की पॉइंट देखते हैं पीताम्बर जी के ऊपर। पीताम्बर जी बचपन में अंबर नाम से कविताएं लिखा करते थे। तो इम्पॉर्टेंट है कि कौन से कवि बचपन में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे? पीताम्बर ब्रतवाल जी। अपने शोध ग्रंथ द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, दी निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री पर हिंदी विषय को लेकर डी लिट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति थे पीताम्बर दत्त ब्रतवाल जी, जिनको 1933 में यह उपाधि मिली थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, दी निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री पर हिंदी विषय को लेकर के डी लिट की मानद उपाधि, जो इनका एक शोध ग्रंथ हुआ करता था ये। इन्होंने कबीर ग्रंथावली और रामचंद्रिका में पुस्तकों का संकलन भी किया है। कबीर ग्रंथावली और रामचंद्रिका में पढ़ाई के दौरान इन्होंने कानपुर से हिलमैन पत्रिका से संपादन किया अंग्रेजी में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हिलमैन पत्रिका का संपादन किसने किया? पीताम्बर दत्त जी ने। और हिलमैन पत्रिका कहाँ से छपता था? कानपुर उत्तर प्रदेश से। कहाँ से छपता था दोस्तों? कानपुर उत्तर प्रदेश से। इतना आप याद रखेंगे। इनके नाम पर वर्तमान में कोटद्वार में महाविद्यालय है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोटद्वार महाविद्यालय का नाम किस कवि और लेखक के नाम पर है? पीताम्बर दत्त ब्रतवाल जी के नाम पर। डॉक्टर ब्रतवाल जी के श्रेष्ठ निबंध रचना कवि गोविंद चातक ने की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से बन जाता है कि डॉक्टर ब्रतवाल जी के श्रेष्ठ निबंध रचना कवि गोविंद चातक ने की है। 27 जुलाई 1944 को मात्र 43 वर्ष को ही अल्पायु में अपने गांव में ही इनका निधन हो गया। पाली गांव, पौड़े गढ़वाल। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। पाली गांव, पौड़े गढ़वाल, ठीक है। पौड़े गढ़वाल जिला बना 1840। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर संपूर्णानंद जी इन पर एक वाक्य बोलते हैं, यदि आयु ने धोखा न दिया होता तो वो और भी गंभीर रचनाएं करते। ये वाक्य है डॉक्टर संपूर्णानंद जी के द्वारा। यदि आयु ने धोखा न दिया होता तो वो और भी गंभीर रचनाएं करते, ये डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कवि है हरिशंकर परसाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जन्म स्थान इम्पॉर्टेंट है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। कार्यक्षेत्र व्यंग्यकार, लेखक और संपादक। प्रमुख रचनाएं निबंध,
संग्रह, सबसे पहले निबंध संग्रह देखते हैं हरिशंकर परसाई में। तब की बात और थी। सच कहूँ यूके ट्रिपल एससी की बात और थी और अब यूके पीएससी की बात चल रही है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बिल्कुल, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है यूके ट्रिपल एससी से, सदाचार का ताबीज और दंत में, बिल्कुल आप ताबीज पहने हैं और दंत में उनके खिलाफ आप दांत को क्या कर रहे हैं, दो दांतों को एक साथ यूके ट्रिपल एससी पर अपना गुस्सा आप आए दिन उतार रहे हैं और उतारना ही है। हम सभी लोगों को एक साथ एकजुट होकर के प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, तुलसीदास चंदन घिसे, बम की यात्रा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है यहाँ से, प्रेमचंद के फटे जूते किसके निबंध संग्रह है? हरिशंकर परसाई। माटी कहे कुम्हार से, हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसे, हरिशंकर परसाई। भूत के पांव पीछे, हरिशंकर परसाई। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बार पूछे गए निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई पर। कहानी संग्रह, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोलाराम का जीव, दो नाक वाले लोग। यहाँ से सबसे ज़्यादा बार आपको जो देखने को मिलेगा, जैसे उनके दिन फिरे, फिर भी हिंट के तौर पर हंसते हैं रोते हैं, भोलाराम का जीव, दो नाक वाले लोग, संश्रवण, तिरछी रेखाएं और बाल कहानियाँ, चूहा और मैं। बाल कहानियाँ को हिंट के तौर पर याद रखेंगे, चूहा और मैं बाल कहानी है इनकी ये। हरिशंकर परसाई। व्यंग संग्रह भी लिखा करते थे। वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। उपन्यास, रानी नागफनी की कहानी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हरिशंकर परसाई की। रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई की उपन्यास है। तट की खोज और ज्वाला और जल, तट की खोज और ज्वाला और जल, ये इनके उपन्यास हुए हरिशंकर परसाई के। ठीक है, आइए एग्जाम की पॉइंट हरिशंकर परसाई पर देखते हैं क्या क्या है। हरिशंकर परसाई पर एग्जाम की पॉइंट, हरिशंकर परसाई कार्ल मार्क्स से अत्यधिक प्रभावित थे। इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हरिशंकर परसाई जी किस लेख से, मतलब किस दार्शनिक से अत्यधिक प्रभावित थे, तो कार्ल मार्क्स से। इसके बाद परसाई जी ने व्यंग को हिंदी में विधा का दर्जा दिलाया। परसाई जी ने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया, लेकिन जल्द ही बंद हो गया। तो इम्पोर्टेंट, वसुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? तो याद रखना, परसाई जी ने। हरिशंकर जी प्रसिद्ध एक विख्यात व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं और इसीलिए इनको व्यंग में हिंदी में विधा का दर्जा दिया गया है। हिंदी में विधा का दर्जा किस में मिला इनको? व्यंग में, इसलिए इनको व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है। परिशंकर जी की पहली रचना स्वर्ग से नर्क, जहाँ तक स्वर्ग से नर्क तक 1948 में प्रकाशित हुई और किस में प्रकाशित हुई? प्रहरी में। किस में? प्रहरी में। इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हरिशंकर परसाई जी की पहली रचना का नाम बताए, स्वर्ग से नर्क। ठीक है, स्वर्ग से नर्क, और 1948 में छपी और प्रहरी नामक पत्र में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि प्रहरी नामक जो पत्र छपा वो कब छपा? 1948 में, और स्वर्ग से नर्क पहली रचना परसाई जी की इसी में छापी गई थी। परसाई जी की भाषा में व्यंग की प्रधानता ज़्यादा देखने को मिलेगी आप लोगों को। हरिशंकर जी को विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साहित्य अकादमी पुरस्कार हरिशंकर परसाई जी को किसके लिए मिला? विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए। ठीक है, उन्हें शरद जोशी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट, शरद जोशी सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से परसाई जी को सम्मानित किया जा चुका है। 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में परसाई जी का क्या हो गया? निधन हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों सैलेश मटियानी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सैलेश मटियानी। तो देखिए सैलेश मटियानी पर क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जन्म 14 अक्टूबर 1931, इम्पॉर्टेंट है। सैलेश मटियानी जी का जन्म कब हुआ? 14 अक्टूबर 1931, बारेछीना, अल्मोड़ा, उत्तराखंड।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अल्मोड़ा ज़िले से बिलोंग। और बारेछीना ठीक हो गया। पिता बिशन सिंह मटियानी, पत्नी नीला मटियानी। कार्य क्षेत्र भी इम्पोर्टेंट, साहित्यकार, संपादक और उपन्यासकार। ये पहले तो ये इम्पोर्टेंट है यूकेपीएससी के लिए, याद रखिएगा यूकेपीएससी के लिए, ठीक है। अब यूके ट्रिपल एससी तो रहा नहीं एग्ज़ाम कराने के लिए फ़िलहाल। तो प्रमुख रचनाएं सलेश मटियानी जी का। सबसे पहले उपन्यास याद रखेंगे हर एक को, बोरीवाली से बोरीबंदर तक, कबूतर खाना, चिट्ठी सैन, हौलदार, किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई, मुख सरोवर के हंस, एक मूठ सरसों पुनर्जन्म के बाद मुठभेड़, उगते सूरज की किरण, चौथी मुट्ठी, आकाश कितना अनंत है, चंद औरतों का शहर, 52 नदियों का संगम, सर्वगंधा। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, बोरीवाली से बोरीबंदर तक, कबूतर खाना, ये इनके उपन्यास हुए हैं। हौलदार, ठीक है। उगते सूरज की किरण, आकाश कितना अंत है, चंद औरतों का शहर और 52 नदियों का संगम, ये इनके क्या हुए हैं, उपन्यास हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहना चाहूँगा उपन्यास की श्रेणी में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कहानी संग्रह सलेश मटियानी जी पर, दो दुख एक सुख, मेरा 33 कहानियाँ, ठीक है, मेरा 33 कहानियाँ। तीसरा मुख, जंगल में मंगल, चील। तो याद रखिएगा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कहानी संग्रह में सलेश मटियानी जी पर जंगल में मंगल। बाल साहित्य, सिंधु और गंगा, चूहिया का दूल्हा, रानी गौरैया। यहाँ पर बाल साहित्य सिंधु और गंगा सलेश मटियानी का सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सवाल बन चुका है। सिंधु और गंगा बाल साहित्य किस लेखक या किस साहित्यकार की रचना है, तो याद रखना है सलेश मटियानी। अन्य रचना किसके राम कैसे राम, इम्पॉर्टेंट। कागज की नाव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दीजिएगा कागज की नाव पर। राष्ट्रीयता की चुनौतियाँ, जनता और साहित्य, लेखक की हैसियत से। नेक्स्ट है लेखक की हैसियत से। अन्य रचनाएं में किसके राम कैसे राम, कागज की नाव, राष्ट्रीयता की चुनौतियाँ, जनता और साहित्य, लेखक की हैसियत से। तो इम्पोर्टेंट क्या बोला मैंने, कागज की नाव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सलेश मटियानी जी के द्वारा जो रचनाएं की गई है। लोक गाथाएँ, कुमाऊँ की लोक गाथाएँ, बारामंडल की लोक गाथाएँ, चंपावत की लोक गाथाएँ, डोटी प्रदेश की लोक गाथाएँ, अल्मोड़ा की लोक गाथाएँ। सबसे इम्पोर्टेंट कुमाऊँ की लोक गाथा, ठीक है, या लोक कथाएँ, ठीक है दोस्तों। ये सलेश मटियानी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी। आगे एग्ज़ाम की पॉइंट, सलेश जी के बचपन का नाम रमेश सिंह मटियानी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सलेश जी सलेश मटियानी जी के बचपन का नाम क्या था, रमेश चंद सिंह मटियानी। मटियानी जी प्रसिद्ध आंचलिकार साहित्यकार रहे हैं। मटियानी जी ने विकल्प और जनपक्ष नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मटियानी जी ने कौन कौन से पत्रिका का संपादन किया, एक तो विकल्प, एक हो गया जनपक्ष, ठीक है दोस्तों। आगे चलेंगे, बोरीवाली से बोरीवाली से बोरीबंदर तक सलेश जी का पहला व प्रसिद्ध उपन्यास था। तो याद रखेंगे सलेश मटियानी जी का पहला और प्रसिद्ध उपन्यास का नाम बताइए, बोरीवली से बोरीबंदर तक। जनपक्ष इनकी एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक पत्रिका थी। जो विकल्प और जनपक्ष सलेश मटियानी जी की पत्रिका थी, ये जनपक्ष सबसे इम्पोर्टेंट सांस्कृतिक पत्रिका थी। महाभोज कहानी पर इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद पुरस्कार मिला। किस पर, महाभोज कहानी पर सलेश मटियानी जी को हिंदी संस्थान का प्रेमचंद पुरस्कार उत्तर प्रदेश से मिला। 1983 में फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार, 1994 में कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि। तो याद क्या रखना है, फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार 1983 और 1994 में डी लिट की मानद उपाधि।
इसके बाद सन 2000 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा राहुल सांस्कृतिक पुरस्कार दिया गया शैलेश मटियानी जी को। सन 2000 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा राहुल सांस्कृतिक पुरस्कार से नवाजा गया मटियानी जी को। और 24 अप्रैल 2001 में दिल्ली में इनका निधन हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शैलेश मटियानी जी का निधन किस तिथि को होता है? 24 अप्रैल 2001 को दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, ये था शैलेश मटियानी पर। और शैलेश मटियानी के उपलक्ष्य में उत्तराखंड सरकार शिक्षा के क्षेत्र में शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार 2009 से शिक्षकों को दिया जाता है। ये बात भी आप याद रखेंगे। आज के लिए एपिसोड नंबर 7 में इतना ही। कल मिलेंगे मनोहर श्याम जोशी जी के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और शेयर करिए दोस्तों। और लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। मैंने एक नई सीरीज़ उत्तराखंड के यूटेट और सीटेट और जो भी हमारे उत्तराखंड के तमाम अध्यापक की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो टीचर बनना चाह रहे हैं भविष्य में, तो उनके लिए सीटेट और यूटेट का मैंने एक प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया है। उसको भी देखिए और मज़े से तैयारी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।